गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताइए, स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए, कोर पाइथन के पार्ट में हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, मुझे बताइए आप। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन। राइट। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उसके बाद में उनको प्रिंट कैसे किया जाता है। मैंने प्रिंटिंग भी बताया था आपको। ठीक, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं। उदाहरण के तौर पे अब जैसे कि मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको, पाइचार्म पे डबल क्लिक करता हूँ और पाइचार्म ओपन हो जाता है यहाँ पे। ओके, ये हमारा कोडिंग विंडो है जिसके अंदर हम हमेशा कोड लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आपको ये बोला कि मुझे एक वेरिएबल बना के चाहिए जिसके अंदर 100 की वैल्यू, मुझे बताइए आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एक कोई भी वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, बताइए। वेरिएबल नेम इक्वल टू 100। बराबर, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 100। अब वेरिएबल का नाम मतलब आप कोई भी नाम ले सकते हो, A A to Z। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने A, ये जो हुआ अभी वेरिएबल का नाम है A इक्वल टू 100। ये जो किया मैंने ये हो गया एक वेरिएबल। हाँ, अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मुझे A की वैल्यू प्रिंट करना है, तो फिर क्या लिखेंगे हम? हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, और आपको अगर A की वैल्यू प्रिंट करना है तो आप सिंपली उसको पास कर दो A को ब्रैकेट में, हो गया। और इसको रन करना है। रन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? मेन में जाएंगे, ये हमारी फाइल है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रन मेन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इतना बोलते से ही आपका आउटपुट देखिए, यहाँ पे ये नीचे जो है वो आउटपुट विंडो है, उसके अंदर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू जो है हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? प्रिंट नाम का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। प्रिंट नाम के स्टेटमेंट में हम वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे वैल्यू इज 100 ऐसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? A के ठीक पहले मैसेज देना पड़ेगा, और मैसेज अगर देना है तो हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं वैल्यू इज और फिर A की वैल्यू 100, लेकिन वहां पे एरर दे रहा है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? कॉमा देके। बराबर, हमको कॉमा देना पड़ेगा। बराबर, कॉमा दिया, मैंने सेव किया। एक बार रन करना है, फिर से रन करने के लिए यहाँ पे रीरन का भी ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो भी रन हो जाएगा। देखिए वैल्यू इज 100 आया है ना। तो यही चीजें जो है हमने कल देखी थी, वेरिएबल अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए, उनको अलग अलग फॉर्मेट में हमने प्रिंट करके देखा। मैंने आपको ये भी बताया कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे आप चाहे तो सेमीकोलन दे सकते हो ऐसा, या फिर नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रन होता है। सी लैंग्वेज की तरह नहीं है कि इसमें हर बार सेमीकोलन देना ही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आदत है सी प्रोग्रामिंग की तो आप सेमीकोलन दे सकते हो, नहीं देना है सेमीकोलन तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आप समझता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो वेरिएबल कैसे बनते हैं और उनको कैसे प्रिंट करते हैं ये आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, अब आगे आज का देखना है। आज देखना है हमको थोड़ा कैलकुलेशन, हमको पढ़ने हैं ऑपरेटर्स। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। पाइथन में या फिर कोई भी लैंग्वेज में कैलकुलेशंस करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में कितने तो भी कैलकुलेशंस करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो इसमें भी ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के।
ठीक है, तो हमको आज देखने हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना चाहते हो तो उसके अंदर ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अलग है, कंडीशनल ऑपरेटर्स अलग है, असाइनमेंट ऑपरेटर अलग है, ऐसे कई सारे अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल आप सभी लोग हेडिंग डालिए ऑपरेटर्स। चलिए ऑपरेटर्स इसके बारे में लिखिए। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस on variables and values. Operators are used to perform operations on variables and values. Operators are used to perform operations on variables and values. There are different type of, next line में, there are different type of operators. There are different type of operators. और पहले नंबर पे लिखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हम इसको देखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर फर्स्ट नंबर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये वाला हम देखने वाले हैं। चलिए क्या लगता है आपको, क्या होगा ये ऑपरेटर्स, मतलब अंदाजा लगाओ, आपको क्या लगता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब क्या होगा? It is used to calculate mathematical calculation. बराबर, अरिथमेटिक। Hello? अरिथमेटिक ये जो वर्ड है ये मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, वो ऑपरेटर्स मतलब ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी की सभी क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। चलिए पहले लिख लेते हैं, बाद में इसको आराम से समझते हैं। लिखिए, द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड, the arithmetic operators are used to perform, the arithmetic operators are used to perform some mathematical operations. The arithmetic operators are used to perform some mathematical operations. Mathematical operations. The arithmetic operators are used to perform some mathematical operations. अब नीचे लिखिए, देखो अरिथमेटिक और ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। पहला है प्लस, यह है एडिशन, ब्रैकेट में उसको एडिशन लिखते हैं। दूसरा है माइनस, यह है सब्सट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को एक्चुअली आप मैथमेटिक्स में लिखोगे तो आप एक्स का साइन देते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड में एस्ट्रिक का इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में डिवीजन होता है, डिवीजन। उसके बाद में मॉड्यूलस होता है, मॉड। हम पढ़ेंगे इसको, आप उसका टेंशन मत लो, मॉड्यूलस। और आखिर में एक होता है डबल स्टार, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियस बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं।
या फिर पावर, ऐसा बोलते। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है एंड एक्सपोनेंशियल, इसको आप पावर भी बोल सकते हो। ओके, चलिए अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। हर चीज को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स होता है, ये तुम्हें पहले से बताते आ रहा हूँ। चलिए इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। ऑपरेटर यूज करने का सिंटैक्स कैसे यूज करें। देखो ये चीज बहुत आसान है। आप ऑपरेटर एक या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए दो वेरिएबल का इस्तेमाल करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, आपको अगर मैंने दो वैल्यूज दिया और दोनों का एडिशन करो ऐसा अगर बोला तो आप क्या करोगे। सपोज मैंने बोला 10 है आपके पास और 20 है और दोनों का एडिशन करो, आप कैसे करोगे। 10 + 20 बराबर, मतलब आपने क्या किया, 10 एक वेरिएबल प्लस मतलब बीच में, मतलब 10 और 20 के बीच में प्लस लगाया, बराबर। अगर इस चीज को सिंटैक्स में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे हम लिखेंगे वेरिएबल नेम। सपोज वेरिएबल नेम पहला वाला, और उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, मतलब उदाहरण के तौर पे, एक मिनट एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। सपोज मैंने बोला 10 प्लस आप क्या करोगे फिर 20, तो आपने ये चीज कैसे किया, ये 10 क्या है, एक प्रकार की वैल्यू ही तो है, और 20 क्या है, ये भी तो वैल्यू है, और बीच में क्या लिया आपने, ऑपरेटर लिया, करेक्ट। तो इसके ऊपर से सिंटैक्स कैसे बनेंगे, ये 10 मतलब कोई भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है या फिर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उस बाद में आपने क्या किया, ये प्लस मतलब ऑपरेटर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटर, और उसके बाद में ये फिर से 20 है, ये अलग वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, ये मेरा दूसरा वाला वेरिएबल। अब तुम कितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो किया मैंने, ये क्या हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया। अब मैं चाहूँ तो कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ सेम वे से। यहाँ पे बस मुझे ऑपरेटर चेंज होगा। एडिशन करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, डिवीजन के लिए स्लैश डिवीजन वाला साइन, सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस वाला साइन, ऐसे साइन आते रहेंगे, ठीक है। सिंटैक्स लिख लीजिए। लिखने के बाद मुझे बताइएगा। अभी तक ये जो बताया मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ये क्या हो गया, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, राइट। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, इसको कोडिंग में लाते हैं। देखिए कैसे, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम में मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को एडिशन में प्रिंट कर पाऊं या फिर एडिशन कर पाऊं। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने आपको ये बोला कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें मैं आपको दो वैल्यूज दूंगा और वो दो वैल्यूज का एडिशन हो जाए, ठीक है। मैंने बोला आपको मेरे पास दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है सपोज 5, और इन दोनों का एडिशन हो जाए। अगर मैंने अभी आपको बोला कि मुझे 10 + 5 कितने होते, तो आप बोलोगे सर 15। आप लोगों ने ये कैसे किया, आपने पहले सुना, पहला वेरिएबल मतलब पहली वैल्यू क्या है, 10 है, उसके बाद में प्लस इसके अंदर ऐड करना है, फिर मैंने 5 बोला तो आपने उस 10 में ये 5 को ऐड कर दिया, फिर आपके माइंड में उसका आउटपुट जनरेट हुआ, मतलब 15 माइंड में आया होगा, और फिर आपने मुझे बोल दिया सर 15। ये जो प्रोसेस है ये सेम टू सेम प्रोसेस हमको कोडिंग में करना है। तो पहले तो मुझे किसी भी चीज को अगर एडिशन करनी है तो दो वैल्यूज तो लगेगी ना। मैंने ये बोला कि मेरा पहला वैल्यू क्या है, 10 है, और मेरा दूसरा वैल्यू क्या है, 5 है। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। पहला वाला वेरिएबल अभी बनाते हैं, और पहले वाले वेरिएबल का नाम रखता हूं मैं a, और इसकी वैल्यू मुझे 10 चाहिए, तो =10। ऐसा लिखने पे क्या हुआ है, ये जो 10 है ये किसके अंदर गया, अभी a के अंदर गया, ठीक है। ऐसा ही मुझे दूसरा वेरिएबल चाहिए b, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 5, तो मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए मैंने।
b equals to 5. बराबर, b इक्वल्स टू 5 करेक्ट है। चलिए लिखा। अब देखो आपके पास ये दोनों ही वैल्यूज प्रेजेंट है, a है और b भी है, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल प्रेजेंट है, उनकी वैल्यूज है 10 एंड 5। आपको सिर्फ क्या करना है, इनका एडिशन करना है, इतना ही करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। अब आपको आपके दिमाग में यहाँ पे आ जाना चाहिए कि अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स है, हमने देखे, प्लस है, माइनस है, राइट, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, बहुत सारे हैं। उसमें से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा वाला ऑपरेटर सूट करेगा ये आपको डिसाइड करना है। अभी की कंडीशन में मुझे एडिशन करना है, इसीलिए मैं इसको मतलब प्लस वाला जो साइन है मेरा वो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, कैसे बताइए, मैंने क्या लिखना चाहिए? c is equal to a plus b. बराबर, देखो अभी इसको मैं समझाता हूँ। अगर मुझे इन दोनों का एडिशन करना है तो एक बात तो क्लियर है कि मुझे a के साथ में प्लस क्या करना है, b, बराबर। a प्लस बी अगर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, राइट। लेकिन मुझे बताइए अगर मैंने दोनों का एडिशन किया तो इन दोनों के एडिशन को कहीं तो भी थोड़ी देर के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि हमको दोनों का एडिशन प्रिंट करना है, बराबर। ये करने के लिए जैसे कि अभी देखो, अब इसका इस्तेमाल मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने अगर बोला आपको कि मुझे 10 प्लस 5 का एडिशन बताओ, तो आप पहले सुनते हो 10 फिर प्लस फिर 5, मतलब हमने दोनों की एडिशन कर दिया, 10 प्लस 5 15, ऐसा आपके माइंड में जनरेट हुआ। वो 15 तुम्हारे माइंड में जनरेट हुआ, इसका मतलब कहीं तो तुमने स्टोर किया होगा उसको, राइट, और उसके बाद ही बोला। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो आंसर है, ये जो एडिशन है, ये कहीं तो भी थोड़ी देर के लिए स्टोर्ड रहे और फिर मैं उसको प्रिंट कर दूं। कुछ भी अगर थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल लेने का पर्पज ही वो है। वेरिएबल क्यों लेते हैं हम, कि कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर्ड रहेगा। जैसे कि ए और बी, देखो ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। ए के अंदर 10 है, वैल्यू स्टोर्ड है उसके अंदर। बी के अंदर 5 है, 5 स्टोर्ड है उसके अंदर। ऐसे ही अभी a प्लस बी किया तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम है 10 प्लस 5 15 है। लेकिन ये 15 कहीं तो भी स्टोर्ड रहना चाहिए कि नहीं, तो स्टोर्ड रहना चाहिए, इसलिए एक काम करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ, वो है c, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा ना, ये स्टेटमेंट से क्या हुआ, a प्लस बी, इसका जो कुछ भी आंसर आया होगा वो किसके अंदर गया है, अभी c के अंदर गया। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर कहीं इक्वल टू लिखा हुआ है तो हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, ऐसा ध्यान में रखना। इसको समझने का बेस्ट जो तरीका है वो ये है, मतलब मैं ऐसा ध्यान में रखता हूँ कि x की वैल्यू अगर 5 है, इसका मतलब 5 x के अंदर है, ठीक है। सेम वैसे ही c इक्वल टू a प्लस बी ऐसा बोला है, इसका मतलब a प्लस बी एडिशन होके किसके अंदर गया, c के अंदर गया। ये स्टेटमेंट में कोई डाउट है क्या किसी को? No sir. ओके, इसका मतलब क्या है कि C के अंदर है तुम्हारा आंसर। अब मुझे आंसर चाहिए, डायरेक्टली प्रिंट करना है मेरे को, डायरेक्ट 15, तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए? Direct print C. एग्जैक्टली देखिए, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है पाइथन के अंदर तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंट नाम का फंक्शन। ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ। प्रिंट नाम के फंक्शन में आप चाहो तो मैसेज भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकते हो। मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा सी, ओके। और अब इतना लिख के छोड़ दिया, अब मैंने इसको रन किया। अब देखो रन करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन होता है, इस पे क्लिक कर दो एक बार, देखो आंसर आया वहां पे 15, राइट। मतलब ये प्रोग्राम लिखने के बाद, मतलब ये प्रोग्राम है अभी एडिशन वाला, ये प्रोग्राम क्या कर सकता है, आपने जो वैल्यूज ली उसकी एडिशन वो नीचे डिस्प्ले कर सकता है, उसने 15 कर दिया। अब उदाहरण के तौर पे मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, देखो आउटपुट ऐसा चाहिए,
ऐसा लिख के आना चाहिए, द एडिशन इज, और फिर चाहिए मुझे 15। अब मुझे बताओ ये कैसे करूँ, द एडिशन इज 15 ऐसा लिख के आना चाहिए। प्रिंट में बराबर, प्रिंट में हाँ द एडिशन से डबल कॉलम Double में हाँ लिखना है। डबल कोट्स में। यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि देखो यहाँ पे दो प्रकार की वैल्यूज है। द एडिशन इज ये है स्ट्रिंग पार्ट, और 15 ये है इंटीजर पार्ट। 15 जो है वो सी के अंदर है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है, सी है, लेकिन उसके पहले वाला पार्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा ना। तो पहला वाला पार्ट एक है, स्ट्रिंग है, एक मैसेज है। अगर वो डालना है आपको सी के पहले, तो जस्ट डबल कोट्स में आप लिखो द एडिशन, वैल्यू बराबर, ठीक है। और ये जो डबल कोट्स में लिखा, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही प्रिंट होता है। उसके बाद में सी है, और इन दोनों के बीच में ज्वाइंट करना जरूरी है, इसके लिए हम देते हैं कॉमा, ताकि ये वाला पार्ट अलग है, उसको हमने ज्वाइंट किया सी, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अब इसको रन करते हैं। देखो रन करने के लिए रीरन का इस्तेमाल करते हैं, रीरन। देखिए द एडिशन इज 15 बराबर आया। कोई डाउट यहाँ पे? यस सर। ओके, सबको क्लियर है अभी? यस Yes, सर। sir. ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है एडिशन का। ये प्रोग्राम आपने कई बार सी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में देखा होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो देखा, प्रिंट कैसे करते हैं वो देखा, अब मैंने उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना? तो अभी ये लिखना है। ये प्रोग्राम लिखने के लिए अभी मैं आपको हेडिंग बताऊंगा, उस हेडिंग को देख के आपको लिखना है प्रोग्राम, ठीक है। लिखिए, राइट अ प्रोग्राम to print the addition of two variable. Write a program to print the addition of two variable. आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो, उनकी कोई भी दो वैल्यूज डाल सकते हो, और उसका बस एडिशन प्रिंट होना चाहिए। ये आपका हेडिंग है। इस हेडिंग के नीचे आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना है, लेकिन प्रोग्राम मन से लिखने की कोशिश करो। नहीं याद आया तो ही स्क्रीन की तरफ देखो, लेकिन कोशिश करो। चलिए, प्रोग्राम सबने लिख लिया है। अभी इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि कोड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। कोड को ऑप्टिमाइज मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, हम चाहते हैं कि कुछ लाइंस कम कैसे कर सकते हैं कोडिंग की। अभी की कंडीशन में देखो, इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन कितनी लाइंस है? 1 2 3 और 4 लाइन का कोड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमको ये सोचना है कि ऐसी कोई लाइन हम कम कर सकते हैं, या फिर कोई वेरिएबल हम कम कर सकते हैं, ये देखो सोचो, कुछ कर सकते हैं क्या, बताइए। वाली लाइन कम कर सकते हैं, बराबर, ए देखिए प्लस बी डायरेक्टली। एग्जैक्टली। देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ यहाँ पे। जब भी आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन करना है, कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, कोड को कम करना, तो हमेशा आपने ये सोचना है कि ये जो हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए, ये वेरिएबल्स में कोई वेरिएबल हम कम कर सकते हैं क्या। वेरिएबल कम करने के बाद आउटपुट वैसा का वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं अभी आप, देखो a इक्वल्स टू 10 ये बराबर है, b इक्वल्स टू 5 ये भी बराबर है, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, a प्लस b, मतलब दोनों की एडिशन की, और ये एडिशन आपने c नाम के वेरिएबल में डाली, और ये c नाम का वेरिएबल आपने यहाँ पे एडिशन के लिए ले लिया, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, इस c का क्या काम है, इस c का काम सिर्फ इतना है कि a प्लस बी के अंदर जो कुछ भी है वो c के अंदर गया, और फिर तुमने c को प्रिंट किया, करेक्ट। एक काम करते हैं ना अपन, कितना भी हो गया तो ये c की वैल्यू क्या हो गई, ये a प्लस बी बराबर ना। तो ये c को अगर मैंने यहां से हटा दिया, और ये जो a प्लस बी है वो ऊपर न लिखते हुए इधर से कट किया और इधर पेस्ट कर दिया, ऐसा। अब ये c का कोई मीनिंग नहीं रहा। अब देखो, अब इसको रन करके देखते हैं।
देखो फिर भी आउटपुट क्या आया, द एडिशन इज 15, मतलब आउटपुट में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। और आपने क्या किया, आपका कोड पहले 4 लाइन का था, अब आपका कोड कितनी लाइन का हो गया, सिर्फ 3 लाइन का हो गया, मतलब 1 लाइन बच गई आपकी। समझ में आया ये कैसे किया? यस सर। ओके, तो ये प्रोग्राम भी और में लिख लो। कोडिंग करते वक्त कोड ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आप बेसिक में हो, ठीक है, अभी आपको इतना मीनिंगफुल नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी में जब हम काम करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत हेवी कोड लिखना पड़ता है कई बार। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या फिर आपका जो सिस्टम है वो स्लो काम करने लगता है। तो ऐसे समय पे कंपनी ये बोलती है कि भाई ऐसा कुछ करो कि कम टाइम में ये प्रोग्राम ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो और हमारा सॉफ्टवेयर भी फास्ट रहे। तो ये करने के लिए आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन ये टेक्निक पता होनी चाहिए। और कोड ऑप्टिमाइजेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कम से कम वेरिएबल में अपना काम करो, ठीक है, और इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर प्रोग्राम में कोड ऑप्टिमाइज करते बैठो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसा किया करते हैं। अब ये तो प्रोग्राम बहुत छोटा सा था, ये ऑलरेडी छोटा है, उसको आपने और छोटा कर दिया। आपको बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे करते आने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो और में ये प्रोग्राम लिख लो, कोशिश करो मन से लिखने की, नहीं आया याद तो स्क्रीन पे देखो, लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पे इमेजिन करो मैंने से आपको ऐसा बोलता हूँ कि किसी एम्प्लॉय का पेमेंट है 10,000, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का पेमेंट है 10,000 रुपए और कंपनी उसको 1,000 रुपए बोनस दे रही है। समझो इस चीज को, किसी एम्प्लॉय का पेमेंट है 10,000 रुपए और कंपनी उसको 1,000 रुपए बोनस दे रही है, तो उसका टोटल पेमेंट कितना हो गया? कितना हुआ? 11,000 बराबर, सही है, क्योंकि 10,000 पहला ही पेमेंट है उसका, ठीक है, और ऊपर से 1,000 रुपए उसको बोनस मिल रहा है। अब बोनस जब मिलता है तो मुझे बताइए, बोनस अगर तुमको कुछ मिल रहा है तो बढ़ेगा कि कम होगा अमाउंट? बढ़ेगा, करेक्ट। तो वैसे ही 10,000 तो पहले से पेमेंट था, प्लस उसको बोनस मिला 1,000 रुपए, तो उसका टोटल पेमेंट कितना हो गया? 11,000 रुपए, करेक्ट। सेम टू सेम यही प्रोग्राम हमको करना है, बस यहाँ पे हमको उसका सैलरी जो है और बोनस जो है वो एक वेरिएबल में डालना है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं कैसा करेंगे हम। 2 वेरिएबल की जरूरत है, एक उसका पेमेंट, तो पेमेंट के लिए मैंने पी ले लिया, पी है कितना? 10,000, ओके, किसी का सैलरी है ये 10,000 रुपए सैलरी है। उसके बाद में मैंने ये बोला कि भाई कंपनी जो है बोनस दे रही है, बोनस के लिए मैं बी ले लेता हूँ, और बोनस दिया कंपनी ने 1,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए, मतलब प्रोग्राम आपको लिखना है, ठीक है। आपके पास पी नाम का वेरिएबल है, आपके पास बी नाम का वेरिएबल है। मुझे ऐसा चाहिए, द टोटल सैलरी इज, कितने रुपए आने चाहिए? 10,000 प्लस ये 1,000, आंसर आना चाहिए 11,000। ऐसा, ये मेरा आउटपुट है, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। चलिए कीजिए, करना है आपको, मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल दे दिए, प्रोग्राम आपको लिखना है, सिंपल है। आपको बस वो 2 वेरिएबल को ऐड करना है, एडिशन करना है और उनकी वैल्यू शो कर देनी है। सभी लोग करके देखो और करने के बाद मुझे बताइएगा। चलिए सबने किया ही होगा, ओके, बताइए क्या लॉजिक है इसका, क्या करना चाहते हैं आप? सैलरी है किसी की है, बराबर 10,000 रुपए, और उसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस 10,000 में ये 1,000 रुपए ऐड होना चाहिए, इतना ही।
ठीक है, तो एडिशन करना है ना, दोनों का एडिशन करना है, सिर्फ इतना ही है। तो आपको अगर टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पी मतलब पूरा सैलरी, उसका पेमेंट जो है वो पी है, प्लस उसको मिलने वाला बोनस बी, करेक्ट। इन दोनों की एडिशन मतलब उसकी टोटल सैलरी ना, तो ये कहीं तो भी रखना पड़ेगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैंने जेड ले लिया, ठीक है। ये जेड का पर्पस सिर्फ इतना है कि इन दोनों का एडिशन जो है वो जेड के अंदर जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली जेड के अंदर क्या है, टोटल सैलरी है। अब क्या करना है, प्रिंट ही तो करना है, और प्रिंट करने के लिए मैंने आउटपुट ऐसा चाहिए था, ऐसा बोला, द टोटल सैलरी इज, और फिर 11,000 हो, बराबर, ठीक। हमेशा याद रखना कि ये जो प्रिंट आउटपुट जो है ना, ये हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट से ही आता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट डबल कोट्स, पहला मैसेज देना है, तो मैसेज हमेशा डबल कोट्स में होता है, क्या, द टोटल सैलरी इज, बराबर, और किसकी वैल्यू शो करना पड़ेगा, बताइए, जेड की वैल्यू, क्यों, अरे क्योंकि जेड में ही तो आंसर है ना, इन दोनों का एडिशन जो है किसके अंदर है, जेड के अंदर है, ओके, ठीक है, तो जेड लिख लेते हैं। अगर मैंने डायरेक्टली जेड लिख दिया तो एरर आ जाएगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कहां से, कॉमा दे, याद रहे डबल कोट्स के बाद में कॉमा है वहां पे, ठीक है, और फिर जेड लिखा, सेव किया और एक बार रन करते, ये किया मैंने रीरन, देखिए आउटपुट क्या है, द टोटल सैलरी इज 11,000। समझ में आया प्रोग्राम, Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कोई स्टूडेंट Yes, sir. ऐसा है क्या कि जिसको नहीं समझ में आया ये? एनीवन, सबको क्लियर है, प्रज्वल, गीता, आशीष, Yes, sir. Yes, sir. समीक्षा, कृतिका, ये लॉजिक समझा क्या, ये जो है ये लॉजिक है, Yes, sir. Yes. गुड। तो आप सबने ऐसा ही लिखा है, लिख लीजिए, नहीं अगर लिखा होगा तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो। हमेशा प्रोग्राम लिखते वक्त, जब मैं आपको कोई प्रोग्राम करने को लगाता हूँ ना, प्रोग्राम करते वक्त इस चीज को ध्यान में रखना कि आप कहाँ पे रुक गए थे, ऐसी क्या चीज है जो आपके दिमाग में नहीं आ रही थी, और प्रोग्राम देखने के बाद उसको टैली करना। जब मैं प्रोग्राम पढ़ाता हूँ उसको टैली करना कि हाँ ये चीज थी जो आपको नहीं समझ में आ रही थी और अब वो क्लियर हो गई, तो अगली बार प्रोग्राम करते वक्त वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस अगर करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ प्रोग्राम का हेडिंग पढ़ते से ही तुम बिना कुछ कहीं पे इधर उधर देखे प्रोग्राम डायरेक्टली लिख पाओगे। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं ये सारी चीजें बेसिक से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे समझे, क्योंकि किसी चीज का अगर बेस मजबूत है तो आप उसमें मास्टर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए बेस अच्छा चाहिए। ठीक है, सबका हो गया लिख के बताइएगा। चलिए ठीक है, अच्छा तो ये था हमारा, हमने आज क्या किया, हमने आज स्टडी किया हुआ है ऑपरेटर्स, ये नया पार्ट स्टार्ट किया हमने, उसमें से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे हैं, और उसमें भी हमने पहला वाला ही ऑपरेटर देखा, वो है एडिशन वाला, ठीक है। उसके अंदर बाकी भी है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क, आपको क्या करना है, दो वैल्यूज लेके आपको उसका सब्सट्रैक्शन भी करके देखना है, आपको उसको मल्टीप्लिकेशन भी करके देखना है, और आपको उसको डिवीजन भी करके देखना है, ठीक है। बस क्या होगा, इसी तरह प्रोग्राम रहेंगे, बस आपके साइंस चेंज होंगे, जहाँ पे प्लस लिखा आपने कोडिंग में वहां पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा, डिवीजन करना है तो स्लैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करो, नहीं जमा तो कल हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, आज जो देखा हमने इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आज जो No, sir. No, sir.
नो सर। ओके, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये अच्छे से आने चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि आपका सेशन मिस हो जाता है, तो आप एक काम कीजिए, सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में आपका अपना अपना ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज पाऊँ। ठीक है, चलिए अपना अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ओके ठीक है, मुझे सबके ईमेल आईडी मिल गए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको इसको अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा अपने अपने ईमेल आईडी पे।